अस्सलाम वालेकुम। तहकीक व जुस्तजू की किस्त नंबर 5 लेकर बंदा हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि जुस्तजू के इस सिलसिले से इंशाअल्लाह ताला आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा हो रहा होगा। शुरू करते हैं। यूं तो जमीन भी कायनाती रंगों से भरी पड़ी है, मगर कायनात के लातादाद सैयारे जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को अपने दामन में समेटे हुए हैं। ये सैयारा जिसे हम जमीन कहकर पुकारते हैं, इस बात का गवाह है कि जिंदगी कायनात में जगह जगह बिखरी पड़ी है और ये जमीन कायनात के बहुत से सैयारों की जिंदगी के नमूने अपने अंदर समेटे हुए है। एक बार अखबार में पढ़ा था कि यूरोप के किसी मुल्क में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो जब चाहे अखबार को अपनी आंखों की यकसुई से आग लगा सकता है। इसका मतलब है कि उस शख्स को कुदरत ने आम जमीनी इंसानों से मुख्तलिफ आंखें दी हैं, यानी उसकी आंखों की अंदरूनी बनावट ही ऐसी है जिसे वो शख्स अपनी कुव्वत इरादी से किसी भी चीज को आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि रूस के शहर मॉस्को से 400 मील दूर वाक़े कस्बा सरांसिक में एक 16 साल लड़की रहती है जिसका नाम नताशा डमकीना है। यह लड़की एक अजीबो गरीब खुदादार सलाहियत की मालिक है और वो सलाहियत ये है कि ये लड़की इंसान के अंदर तक देख लेती है और बता देती है कि इंसान के अंदर दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर, मैदा और लबलबा या दूसरे आज़ा वगैरह किस हालत में हैं। इस लड़की ने 10 साल की उम्र में अपनी वालदा को बताया था कि वो उसके गुर्दों, मैदा और लबलबा को देख सकती है। उसकी वालदा ने डॉक्टरों से राब्ता किया, मगर डॉक्टरों ने यह बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लड़की की वालदा के इसरार पर डॉक्टरों ने उस लड़की के टेस्ट लेने शुरू कर दिए। मुसलसल टेस्टों के दौरान डॉक्टर एलिरीना किचन ने इस लड़की को एक मरीज के मैदे में झांकने के लिए कहा। इस मरीज के मैदे में अल्सर था, मगर पता नहीं चलता था कि मैदा के किस हिस्सा में अल्सर है। इस लड़की नताशा ने मरीज के मैदा में झांका और अल्सर से मुतासरा हिस्सा की निशानदही कर दी। डॉक्टरों ने इस मरीज का इलाज किया और वो सेहतयाब हो गया। इसके बाद नताशा ने एक मरीज लड़की के अंदरूनी हिस्सों में देखकर उन मुतासरा हिस्सों की निशानदही की जिनको अल्ट्रासाउंड के जरिए भी तलाश नहीं किया जा सका था। उस वक्त उस लड़की नताशा की उम्र 16 साल थी और डॉक्टरों ने उसके कई साल पर मुहित मुसलसल टेस्ट लेने के बाद उसको एक्सरे गर्ल का नाम दिया था। नताशा से जब उसके मुस्तकबिल में क्या बनने के बारे में सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया कि वो मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहती है। दोस्तों, ये लड़की नताशा भी एक अजूबा है, एक ऐसा अजूबा जो आम तौर पर नजर नहीं आता, बल्कि ये अपनी नौइयत का पहला मालूमा वाक़या है जो इस सैयारा ज़मीन पर रूनुमा हुआ है और इसकी कोई तौजीह इसके अलावा नहीं की जा सकती कि ये खालिक कायनात की कुदरत का करिश्मा है। और क्या अजब है कि कायनात के किसी दूसरे नामालूम मगर आबाद सैयारे पर इस किस्म की मखलूक उमूमी तौर पर बकसरत पाई जाती हो। मंदरजा बाला मिसालों में बयान शुदा मुख्तलिफ आंखों को मद्देनजर रख कर यह कहा जा सकता है कि कायनात के किसी दूसरे या दूर दराज ताहाल नामालूम सैयारे पर ऐसी मखलूक बकसरत मौजूद हो सकती है जो अपनी आंखों का ज़मीनी इंसान से मुख्तलिफ इस्तेमाल रखती हो। यह बईद अज़ इम्कान भी नहीं कि मुख्तलिफ सैयारों पर बसने वाली मखलूक ज़मीनी इंसान से थोड़ी सी मुख्तलिफ बनावट के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अजीबुल खल्क़त बच्चे भी जन्म ले लेते हैं, मगर वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहते क्योंकि उनकी तख्लीक ज़मीनी माहौल के मुताबिक नहीं होती। इस तरह की बेशुमार मिसालें इस ज़मीन पर मौजूद हैं जिनको मद्देनजर रखकर कायनात के दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ज़मीन का इंसान अभी अपने निज़ाम शमसी से बाहर भी नहीं निकल सका। अभी इंसान सिर्फ अपने निज़ाम शमसी के सैयारों पर ज़िंदगी या ज़िंदगी के मौक़े तलाश करने की कोशिश में सरगर्दा है। सिर्फ इतना हुआ है कि अमेरिका का एक मसनूई खलाई सैयारा इस कायनात की लामुतनाही वसातों में इस कदर दूर जा चुका है कि उसका रेडियाई पैगाम ज़मीन तक पहुँचने में 9 घंटे
اور 36 منٹ لگتے ہیں، اور یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا ریڈیائی پیغام زمین تک پہنچنے میں اتنا وقت لگتا ہے وہ خود کتنی دور ہوگا، جبکہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مصنوعی خلائی سیارہ 7 ارب میل سے بھی زیادہ دور نکل چکا ہے، لیکن یہ معلومات پرانی ہے۔ اس خلائی جہاز کا نام وائجر 1 ہے، اور یہ تقریباً 21.8 بلین کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا پیغام زمین تک پہنچنے میں، زمین پر موجود ناسا کے اندر DNS تک پہنچنے میں تقریباً 4 دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی دور نکل چکا ہے کہ 2025 میں اس کا الیکٹرو میگنیٹک سسٹم کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کا رابطہ زمین سے ختم ہو جائے گا۔ بہرحال کوئی ہے جو کائنات کی بے کرام وسعتوں کو ناپ سکے؟ نہیں، یقیناً نہیں، سوائے اس خدائے بزرگ و برتر کے جس نے کائنات تخلیق کی ہے۔ لامحدود علاقہ پر پھیلی ہوئی کائنات میں اسرار بھی بے شمار ہیں، جیسے سائنسدانوں نے ایک بھید کا نام بلیک ہول یعنی تاریک غار رکھا ہے، اور یہ تاریک غار بھی لاتعداد بتائے جاتے ہیں۔ ان تاریک غاروں کی خصوصیات بھی عجیب و غریب بیان کی جاتی ہیں کہ ان تاریک غاروں میں ہمارے سورج جیسے بے شمار سورج غائب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بلیک ہول یا تاریک غاریں کیا چیز ہیں؟ دوستو، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 6 میں بیان جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔